नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वेद ज्ञान केंद्र पर। आज हम गीता के अध्याय 7 को, जिसे ज्ञान विज्ञान योग के बारे में जानेंगे। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि किस प्रकार भक्ति और भगवान की शरणागति के द्वारा मनुष्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यहाँ केवल दार्शनिक विचार ही नहीं, बल्कि व्यवहारिक आध्यात्मिकता भी समझाई गई है। गीता की शुरुआत में अर्जुन युद्ध भूमि में उलझन में है और भगवान कृष्ण धीरे धीरे उन्हें ज्ञान देते हैं। अध्याय 2 से लेकर अब तक कर्म, ज्ञान, ध्यान और योग के अनेक प्रकार समझाए गए। परंतु इस अध्याय में भगवान स्वयं को प्रकट करते हैं और बताते हैं कि वास्तव में कौन है वे, क्या है उनका स्वरूप और किस प्रकार उनकी शरण लेने से मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तू एकाग्रचित होकर मेरी भक्ति करेगा तो तू मुझे पूर्ण रूप से जान सकेगा। यहाँ भगवान बताते हैं कि साधारण ज्ञान और वास्तविक विज्ञान साक्षात अनुभव में अंतर है। केवल शास्त्र पढ़ने से ईश्वर का अनुभव नहीं होता, लेकिन जब मनुष्य ईश्वर को अपने जीवन में अनुभव करता है, तभी उसे विज्ञान कहा जाता है। भगवान की महिमा के बारे भगवान कहते हैं कि ये संपूर्ण जगत मुझसे उत्पन्न हुआ है। सब वस्तुएं मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं उनमें बंधा नहीं हूं। मैं इस जगत का कर्ता भी हूं और अकर्ता भी। इससे स्पष्ट होता है कि भगवान ही मूल कारण है, फिर भी वे सृष्टि के कार्यों से परे हैं। कृष्ण बताते हैं कि यह संसार 3 गुणों सत्व, रजस और तमस से बंधा हुआ है। पहला, सात्विक गुण शांति, ज्ञान और पवित्रता देता है। दूसरा, राजस गुण इच्छाएं, वासनाएं और कर्म प्रवृत्ति बढ़ाता है। तीसरा, तामस गुण अज्ञान, आलस्य और मोह फैलाता है। भगवान कहते हैं, इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर जो मेरी शरण लेता है, वही वास्तव में मुझे जान पाता है। भगवान कहते हैं, अत्यंत दुर्लभ है वह महात्मा जो मुझे जानता है कि मैं ही सबका कारण हूँ। अधिकतर लोग सांसारिक लाभ, दुख से मुक्ति, धन या ज्ञान की इच्छा से भगवान की शरण लेते हैं। लेकिन जो केवल भगवान को पाने की भावना से भक्ति करता है, वही सर्वोत्तम भक्त है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण बताते हैं कि भक्त 4 प्रकार के होते हैं। पहला, आर्त, जो दुख में भगवान को पुकारते हैं। दूसरा, अर्थार्थी, जो धन या भौतिक लाभ की इच्छा से भक्ति करते हैं। तीसरा, जिज्ञासु, जो केवल जिज्ञासा से भगवान को जानना चाहते हैं। चौथा और अंतिम, ज्ञानवान, जो वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं और भगवान में तल्लीन रहते हैं। इनमें से भगवान ने ज्ञानवान को श्रेष्ठ बताया है। भगवान कृष्ण अल्पज्ञानी और परम ज्ञानी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि बहुत से लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि सीमित होती है। भगवान कहते हैं, जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे भी वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, परंतु अज्ञानवश वे गलत मार्ग पर चलते हैं। यहाँ भगवान ये स्पष्ट करते हैं कि सभी पूजाएं अंततः उन्हीं तक पहुँचती हैं, परंतु सच्ची भक्ति वही है जो सीधे भगवान की ओर होती है। भगवान के स्वरूप के बारे में कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मैं ही जल का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा की ज्योति हूँ, वेदों में ओकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ, पुरुषों में सामर्थ्य हूँ और स्त्रियों में सात्विक गुण हूँ। इसका अर्थ है कि भगवान हर जगह विद्यमान है, हमें केवल दृष्टि विकसित करनी है। भगवान कहते हैं कि मेरी माया बड़ी शक्तिशाली है। यह माया 3 गुणों सत्व, रज, तम से बनी है और जीव को भ्रमित कर देती है। लेकिन जो मेरी शरण में आता है वही इस माया से पार हो सकता है। असुर भाव और दिव्य भाव के बारे में श्री कृष्ण बताते हैं कि बहुत से लोग दैवी गुणों से दूर होकर असुरी भाव रखते हैं। वे ईश्वर का अस्तित्व ही नकार देते हैं। वे भौतिक सुखों को ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं। परंतु दैवी भाव वाले लोग भगवान की शरण में रहते हैं और निरंतर उनका स्मरण करते हैं। अध्याय 7 में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं,
भगवान ही इस जगत का मूल कारण है। जो भक्त केवल भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं, वे श्रेष्ठ हैं। और माया के बंधन से मुक्त होकर ही भगवान को जाना जा सकता है। भगवान हर जगह विद्यमान है, जल में, प्रकाश में, शब्द में, शक्ति में। वह सच्चा ज्ञानी वही है जो भगवान की भक्ति में स्थिर रहता है। गीता का अध्याय 7 हमें सिखाता है कि भक्ति केवल सांसारिक लाभ के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि भगवान को पाने की भावना से होनी चाहिए। हमें सत्व, रजस और तमस गुणों से ऊपर उठना होगा। सच्चा भक्त वही है जो हर जगह भगवान को देखता है और उन्हीं में तल्लीन रहता है। गीता का 7वां अध्याय हमें ये समझाता है कि परमात्मा केवल किसी मंदिर में या मूर्ति में ही नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि में विद्यमान है। जब मनुष्य इस सत्य को जानकर निष्काम भाव से भक्ति करता है, तब वह भगवान के साथ एकाकार हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसे लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और ऐसी ढेर सारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।